और खान साहब तो उस पे खैर सोने पे सुहागा है कि वो लोगों के सामने जाते सियासी जलसों में है, लेकिन ऐसी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड स्टेटमेंट्स दे देते हैं। पिछले जलसे में उन्होंने जाके यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर की बात कर दी, बल्कि ऐसी इमेच्योर बात उन्होंने की उसमें कि आप इंडिया से क्यों नहीं पूछते। भाई हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो, वो उनके कस्टमर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो, आप फकीर हो, वो कस्टमर है। हर चीज का कंपैरिजन आप उनके साथ करते हो, किस तरीके से करते हो? उनका दुनिया में करप्शन पे 85 नंबर है, आपका 140 है। अब किस चीज का कंपैरिजन करते हो? खुद देखो तो सही कि पहले उनका डॉलर जो है वो 71 का, आपका 200 पे जाने वाला है। आप उस चीजों पे भी कंपैरिजन करके देखो, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखो। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन पॉलिसी किस तरह चला रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है लॉन्ग मार्च के लिए मुल्तान खड़े हुए थे वहां पे, जब यूक्रेन चल रहा था वहां पे, जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली थी, आप रशिया चले गए। आप देखें इमेच्योरिटी के हालात कि आप खुद आप देखें, आईएमएफ के लिए आप अपने तरमीम कर रहे हैं, आईएमएफ के घुटनों पे पड़े हैं आप। अब वहां नाक के से लकीरें निकाल निकाल के पैसे मांग रहे हैं और साथ आप रशिया चले गए, जबकि सारी दुनिया एक साइड पे खड़ी है। सारी दुनिया कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है, आप ऐसे मुल्क में जाके पाइपलाइन लेने चले गए जो खुद सैंक्शंस के नीचे आ रहा है। तो मैं ऐसे मुझे तो बिल्कुल अफसोस होता है आलिया, देखता हूं कि पीपल डजंट कैरी इवन देन कॉमन सेंस। इनके एडवाइजर पता नहीं कौन है। मैं मोहित यूसुफ साहब से मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कई दफा कि मोहित जी दी कि अब कोई ड्रोन आएगा तो मैं एयरफोर्स से कहूंगा उसको मार गिराए। मेरे दौरे हुकूमत में मैं देखूंगा कौन ड्रोन फेंकता है। मिसाइल आया तो वो चुप, अभी तक कोई उन्होंने कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं। मुझे ये एक कहते हैं कि एजाज हासिल है कि वो जो पूरा ड्रामा एक कैंपेन चलाई गई 2 दिन टीवी के ऊपर उस मिसाइल के बारे में, पहले तो शुक्रिया अदा करते रहे कि शुक्र है जी शहादतें नहीं हुई। पहले तो यही नहीं बताते थे ये थी क्या चीज, क्या ये। पहले तो जो स्टेटमेंटें चलती रही, कभी तो यहां तक नहीं होता। मैं तो कई दफा सोचता रहा था शायद कबूतर आ गया वहां से, कोई जानदार चीज आ गई। कई दफा कहें कोई ऐसी चीज आई है कि उसमें असला नहीं है, कभी कहें कुछ आई है। मेरे ख्याल में तो इन्होंने 2 दिन उसको इस्तेमाल किया। पहले तो दुनिया के पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो किसी और चीज में लगाने के लिए। मैं तो पहले समझता रहा हूं कि ये सिर्फ ऐसे ड्रामा किया जा रहा है, कोई कबूतर गिर गया, कुछ चीज गिरी है, ये जो अदम एतमाद और दूसरी चीजों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि इन्होंने 3 दिन के बाद, ये इसकी वजह भी यही है, 3 दिन के बाद इन्होंने कहा जी वो जी वहां से इंडिया वाले ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं, फला है जो इंडिया। मैं आज हैरान इस बात पे था, कहते हैं जी इंडिया आलमी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो इस चीजों पे स्टेटमेंट्स पे हैरान हूं। और हमारे वो जो देखे कुरैशी साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि इंडिया को शायद चाय की तलब हो रही है। ये जुगतबाजियां चल रही हैं फॉरेन पॉलिसी में। देखें जरा इनकी स्टेटमेंट्स, इनकी जरा नोट करें, मिच्योर सीरियस ही नहीं है। मैं तो हैरान होता हूं, कुछ सीरियस स्टेटमेंट दें यार। आप किस चीज की चाय के साथ उसको कलभूषण के साथ मिला रहे हैं? आप मेरा मकसद नो क्लू अबाउट इट। आलिया पता नहीं किस क्रूज कंट्रोल के जरिए पाकिस्तान चल रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हु इज रनिंग इट, हाउ इट इज गोइंग ऑन। मेरा कोई चीज, कहते कल ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। मैं तो परेशान होता रहता हूँ चीजें देख देख परेशान। बल्कि सर लोग तो ये कह रहे थे इसके ऊपर, मैं देख रही थी मीडिया और सोशल मीडिया में, तो आप जानते हैं फिर अवाम, हम तो अपने ऊपर भी हंसना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लोग कह रहे थे कि वो दरअसल जो उन्होंने पीएम साहब ने ये वाली बात की थी तो टेस्ट करने के लिए हुआ है कि चलें देखते हैं कि उन्होंने जो बात की है उस पर पूरा उतरते हैं नहीं उतरते। नहीं, उन्होंने क्या, खान साहब इस वक्त खान साहब इस वक्त सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में बौखलाहट का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वो बस किस तरीके से आजकल उनकी आप देख ही रहे हैं, जिस तरह की तकारीर वो फरमा रहे हैं, जिस तरह से वो खासकर उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया। और बात खास, मैं अब शॉक्ड कि उन्होंने जब ये कहा कि सिर्फ जानवर न्यूट्रल हो सकता है, बाकी तो चीजें जानबदार। मेरे लिए एक बहुत बड़ा it was shock था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्टैंडिंग डिलीवरिंग अ पॉलिटिकल स्पीच और उसमें इस तरह के वर्ड्स उन्होंने यूज किए। मेरे ख्याल में it was embarrassing। लेकिन अब देख जी, इससे पहले वो अपने आप को ये कहते हैं कि 600 साल में वो पहले कप्तान हैं जो न्यूट्रल अंपायर्स लाए, जो न्यूट्रल अंपायर्स लेकर आए अपनी क्रिकेट की। नहीं, न्यूट्रल अंपायर नहीं है इसमें। एक तो बात ये है आलिया, मैं कहना चाहूंगा कि खान साहब को
एक तो जो वो अपने आप को जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा तारीखदान शायद मैं ही हूँ, इस्लाम के बारे में मुझे सबसे ज्यादा पता है, भारत के बारे में इंडियन से ज्यादा मैं जानता हूँ, जापान और जर्मनी का बॉर्डर मिला देते हैं। और मेरा मकसद है एक तो ऐसा, और एक बहुत गलत बात है कि देखना, जब ये बंदा सोचना शुरू कर दे कि आई एम ऑलवेज राइट, इट्स नॉट हेल्दी। जब आप ये सोचें कि मैं गलती नहीं कर सकता, आई एम ऑलवेज राइट, मैं हर चीज से बेहतर हूँ, दिस इज मेरे ख्याल में देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। हम ये देख रहे हैं, देखिए अभी तो अभी 3 साल हुए और ये सब कुछ शुरू, फिर नो कॉन्फिडेंस वोट हम देख रहे हैं, यानी कि जाहिर है हुकूमत की अपनी भी नाकामियां, फेलियर्स तो हमें मालूम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत इतना बड़ा कंट्री, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, वहां पर यूपी जिसकी 25 करोड़ की आबादी, उसमें 9 करोड़ से ज्यादा वोट डलते हैं, कोई इसमें वो नहीं होती कि किसी की जान चली जाए, और एक उसमें बीजेपी जो है वो विन करती है, उभरती हुई नजर आती है, दूसरी तरफ पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में नजर आती है, और बड़े अच्छे तरीके से जमहूरी प्रोसेस चल रहा है। ये सर, ये क्या, क्यों इतनी फर्क क्यों है? दोनों एक ही खिता है, लेकिन फिर भी हम इतनी सी चीज नहीं संभाल पा रहे। लेकिन इसमें जो मेरा, अगर देखा जाए, इसमें जो मेरी ओपिनियन ये है, हिस्टोरिकली अगर आप दोनों ममालिक की हिस्ट्री पढ़ें तो उन्होंने शुरू में कुछ ऐसे स्टेप लिए थे जिसमें वहां पे जमहूरियत जो थी उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हुई शुरू में। हमारे शुरू से ही सिकंदर मिर्जा साहब और अयूब खान साहब, उन्होंने आज के जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, जो करप्शन के बाजार गर्म है, जो बैरियर टाउन बन रहे हैं, डिफेंस बन चुके हैं, कैंट बन चुके हैं, इनके फाउंडर जो थे अयूब खान साहब थे। सिकंदर मिर्जा साहब और कुछ ऐसे हमारे उस दौर के सियासतदान देखे ना, वो आर्मी वाले थे, सारे सियासत में आ गए वो वो सियासत में ऐसे ट्रेंड डाल के गए कि जो अभी तक वो खत्म नहीं हो रहे, ऐसे एलिमेंट है। और भारत के अंदर भी देखें, रिसेंट इलेक्शन हुए, इसका मैं खुद आई विटनेस हूं, मैं कई दफा भारत गया, और जो आम पार्टी को मैंने बड़ा क्लोजली देखा, और खासकर न्यू दिल्ली के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी। मैंने वहां पे जनरल मैसेज से पूछा, अपने जो मेरे टैक्सी ड्राइवर होते थे, जो होटल में लोग सर्व कर रहे होते थे, कि न्यू दिल्ली में आम पार्टी ने क्या किया। दे डिलीवर्ड इट, उन लोगों ने डिलीवर किया। उन्होंने स्कूलों को अच्छा बनाया, हॉस्पिटल्स को अच्छा बनाया, उन्होंने सब्सिडीज दी बिजली में, और कई चीजें, इस कहते हैं अकॉम्प्लिशमेंट्स की लाइंस है वहां पे, उन्होंने प्रूव किया। बल्कि मैं समझ रहा हूं कि देर लेट आए हैं। पिछली दफा जब वो पंजाब में पिछले इलेक्शन में आम पार्टी हारी, उस वक्त लोग भारत में अमेरिका से आके लोग आम पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे, क्योंकि आम पार्टी हैज डिलीवर इन न्यू दिल्ली। और मैं बड़ा खुश हूं इस बात के, पंजाब में इसका रिएक्शन आया है, और ऐसे ऐसे जो है वो बड़ी बड़ी कुर्सियां और बुत हिले हैं वहां पे, जिसका कोई मिसाल नहीं। और मैंने खासकर स्पीच सुनी वहां आम पार्टी के जो हेड हैं उनकी, उन्होंने भगत सिंह की स्टेटमेंट उन्होंने दोहराई। उन्होंने कहा कि हम अगर अंग्रेज चले गए और अगर हमने अंग्रेजों का निजाम चेंज ना किया तो हम गुलामी को खत्म नहीं कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने, मैं समझता हूँ आम पार्टी ने बिल्कुल वो दे हैव डिलीवर्ड इट, दे हैव प्रूवन इट। हम अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी वहीं के वही हैं, हम बजाय पॉजिटिव के नेगेटिव जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपको जिस तरह पता है कि करप्शन, और हमारे जो मेजॉरिटी इस वक्त जो करप्शन के अलायंस के जो एक ग्रुप है, सारे फॉरेन नेशनल, आपके जो जितने इस वक्त डिसीजन मेकर है, मेजॉरिटी दे डोंट हैव एनी स्टेक्स इन पाकिस्तान। उनके बच्चे भी बाहर हैं, प्रॉपर्टियां भी उनकी बाहर हैं। मोस्ट ऑफ देम दे आर कैरिंग द सेकंड सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप से उनकी मौजूद है, और वो कभी भी पाकिस्तान के बारे में कुछ फैसला नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा कई अपने सेगमेंट्स में कह चुका हूं कि आए मिलकर दुआ करें कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर मिले। अभी तक आपको पाकिस्तानी लीडर नहीं मिल रहा। अभी तक आपके सारे फॉरेन नेशनल, और आप यू आर बीइंग ऑपरेटेड बाय लंदन, यू आर नॉट बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम इस्लामाबाद। तो ये आपका अभी सफर शुरू ही नहीं हुआ, और भारत को आप कंपेयर नहीं कर सकते। उनका एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है खासकर, हालांकि उसमें भी फ्लॉज हैं, वहां भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग काम कर रही है। यूपी को मैं देखता रहा हूं इस वक्त, बीजेपी जो है उसका वहां यूपी में जीतना, मुसलमानों की सख्ती आएगी वहां पे फिर दोबारा। बेचारों ने पिछला भी बड़ा सब्र किया, इस दफा भी बड़ी कोशिश की वहां पे मुसलमानों ने, लेकिन वहां पे फिर जो है वो एक ऐसी रजीम आएगी जो उनके सख्तियां मजीद करेगी। लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल में अगर पंजाब कैन चेंज, मेरे ख्याल में यूपी एंड अदर प्लेसेस कैन चेंज एज वेल। लेकिन अब आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको आपने बताया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस।
एंड I'm so glad कि पंजाब डिड इट। अकाली दल उसमें हारी। ऐसे लोग गिरे उनकी सीटें। मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूं जिनके पास इतना पैसा, सोर्सेज और उनके पीछे इतनी बड़ी मशीनरी थी भारत के अंदर, जो सीटें अपने हार गए। मजेठिया साहब हार गए, संधू साहब हार गए, बादल साहब हार गए, और ऐसी सीटें गिरी हैं जिसमें रिमार्केबल मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है।